जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं अनसॉल्व पेपर से सेट 6 और इसका जो कोड दिया है मेरे भाई वो कितना दिया 822 IA। पार्ट 1 में हम समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा क्वेश्चन, पहला हमारा ध्यान से पढ़िएगा। कहा किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो पहले ऑप्शन में दिया 1, फिर 2 और फिर 3, फिर 4। तो मेरे भाई एक बात बताइए, एक कोई वृत्त है, मान लीजिए इस टाइप से वृत्त है और वृत्त पर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जाती है, तो कितनी खींची जाएंगी? वो 2 खींची जाएंगी। कितनी खींची जाएंगी? 2। किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 नंबर हमारा कह रहा है बिंदु 7, 3 की वाई अक्ष से दूरी। भैया मेरे एक बात बताइए, हमने आप लोगों को हर सेट में पढ़ा रखा है, जैसे बिंदु दिए 7, 3 वाई अक्ष से दूरी, कितने अक्ष से? यानी वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी आएगी तो यक्स का मान, जब वाई अक्ष से पूछे तो यक्स का मान, यानी यक्स का मान क्या होगा आपका? 7 होगा। क्या होगा? 7। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 आप स्क्रीन पर पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा, तो कॉस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? कोई बात नहीं, सवाल ने कहा है पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो देखिए ध्यान से मेरे भाई, साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा होगा तो बट्टे में कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर क्यू गुणे में पी है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में क्यू। पी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई? टेन थीटा का मान क्या होता? लंब बटे आधार। हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर क्या हमारा है? प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया हमारा? क्यू। और आधार का मान कितना दिया? पी। स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर मान जो होगा वो क्या होगा? क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर हमसे पूछा है कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है हमारा? कौशिक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण हमारा कितना आया है? ध्यान से देखिए, कर्ण हमारे पास दिया है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लंब का मान क्या दिया है? बटे में क्यू। किस ऑप्शन में दिया है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चेक करके बता दें आप लोगों को। तीसरे का ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा आप लोग स्क्रीन पर। एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है टेन 1 अंश, टेन 2 अंश, टेन 3 अंश डॉट डॉट टेन 88 अंश, टेन 89 अंश का मान क्या होगा? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, टेन 1 अंश डॉट टेन 2 अंश डॉट टेन 3 अंश डॉट डॉट टेन 88 अंश डॉट टेन 89 अंश।
का मान पूछा क्या होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए मेरे भाई, हमारे पीछे कितने दिए, 2, तो हम पहले एक टेन को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, टेन को छोड़ देंगे। तो टेन एक अंश पड़ा रहेगा, टेन दो अंश भी पड़ा रहेगा, टेन तीन अंश भी पड़ा रहेगा, डॉट डॉट टेन 88 को क्या लिखेंगे हम, टेन 90 माइनस 2 अंश। 90 से 2 घटाएंगे 88 हो जाएगा। टेन 89 क्या लिखेंगे हम, टेन 90 माइनस 1 अंश। तो टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, डॉट डॉट टेन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह क्या होगा, 2 अंश। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 1 अंश। तो टेन 1 अंश डॉट टेन 2 अंश डॉट टेन 3 अंश, डॉट डॉट कॉट 2 को हम लिखेंगे 1/tan 2, कॉट 1 को लिखेंगे 1/tan 1। tan 1 से tan 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसी तरीके से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है, उत्तर में क्या बचेगा, 1 एकम 1। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। हो गया स्क्रीनशॉट। बहुत प्यार से समझाया गया आप लोगों को, बिल्कुल डीपली तरीके से, ठीक है। बिल्कुल स्लो आवाज से और स्लो मोशन से भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी आपके तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सके। किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी फिर आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहना कि हम आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, सवाल आपको समझ आ रहे हैं या फिर नहीं समझ आ रहे हैं, ठीक है। ये बताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, ताकि हम आप लोगों को ज़्यादा और मेहनत करके पढ़ाते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कोशिश करते कंटिन्यू दें, ठीक है। इसके बाद अभी देखिएगा सेट 6 चल रहा है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, फिर 7 सेट, फिर इसके बाद 2023 के पढ़ाएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। पुराने हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। तो प्रश्न नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 5, ध्यान से पढ़िएगा। 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं, पेपर को बीट करने के लिए 20 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और ये 20 नंबर आपको अनसॉल्व करने से ही आएंगे। अनसॉल्व जब हल करेंगे तभी आप लोगों के 20 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5, आप पढ़ ही लीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी किसका मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमारे पास क्या दिया, 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। अब ये मूल बराबर है तो विवित्तकर से लगेगा, तो a का मान क्या आएगा, 3, b का मान 5 और c का मान माइनस क्यू। तो मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर हैं तब क्या सूत्र लगाएंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या दिया, 5 का स्क्वायर, 4a का मान 3 और c का मान माइनस क्यू बराबर 0। पचम 25, 4 या 12, माइनस माइनस प्लस 12, क्यू बराबर 0। तो 12 क्यू बराबर 25 माइनस का, और क्यू का मान क्या आएगा, -25/12। किस ऑप्शन में दिया है, यानी -25/12 आपका जो आंसर है मेरे भैया, वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर, 25/12। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। हो गया स्क्रीन शॉट, प्रश्न नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर।
प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हमारा समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 10 का 11वां पद होगा। कोई बात नहीं, एक समांतर श्रेणी आपकी दी है -62 -59 डॉट डॉट 7 डॉट 7 10 का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। 11वां पद। कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे पास ए का मान कितना दिया? -62 और डी का मान आप लोगों ने पढ़ा है, दूसरी संख्या से घटाते हैं पहली संख्या, तो -59 माइनस और माइनस, देखिए घटाते हैं तो माइनस की पहली जो संख्या है वो -65 पहले से है, माइनस माइनस प्लस 62, तो डी का मान क्या है? 62 से 59 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3। डी का मान 3। पूछा कितना पद? 11वां पद। तो 11वां पद क्या हो जाएगा? यानी एन का मान जो है वो 11। तो सूत्र लगाएंगे ए 11 बराबर 11वां पद ए प्लस 10 डी, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ए 11, ए का मान कितना दिया? -62 प्लस 10, डी का मान कितना दिया? 3, माइनस का 62, 10 तियाँ 30, 62 से 30 कम हो जाएगा, उत्तर बचेगा आपका माइनस का 32। ठीक, कितना आंसर दिया है आपका? माइनस का 32, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 20 नंबर आप छोड़ना मत, बिल्कुल भी किसी हालत में मत छोड़ना। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपके 20 नंबर तो क्या, हम 70 नंबर छूटने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का मान दिया 0.05। फिर कहा हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सपेरिमेंट, बार लगा दिया, इसका मान क्या होगा? तो हमने आपको पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सपेरिमेंट का मान होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का मान कितना? 0.05। 1.00 माइनस 0.05, इसका जो आंसर आएगा वो कितना? 10 से 5 कम हो जाएगा 5, 9 से यहाँ पे 9, 0.95, बिल्कुल सही आंसर है। कितना आंसर दिया है आपका किस ऑप्शन में? यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा, आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक है, एक कोई थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाए, यानी ए याद दर्शाए, एक गेंद निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता। कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एक थैले में 3 लाल है, यानी लाल कितने हैं? 3 गेंद। काली कितनी है? 5 गेंद। तो कहा है लाल गेंद की प्रायिकता, तो कुल गेंद हमारी कितनी हो गई? कुल गेंद डायरेक्ट इंग्लिश में लिखें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस कितना हो गया? 3 गेंद और 5 गेंद कितनी? 8 गेंद। कितनी गेंद हो गई? 8 गेंद। फिर हमसे कहा लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट हमारा लाल गेंद की इवेंट कितनी है? लाल गेंद कितनी है हमारी? 3। पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट 3/8 किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, फटाफट से लगाइएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा, चित्र में डीई समांतर है ईसी के। तो देखिए त्रिभुज इस तरह से दिया है, ए बी सी और डीई समांतर है किसके? देखिए डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर ईसी में बीसी।
BC के तो CE का मान पूछा है, कोई बात नहीं, CE का मान। AD का मान 1.3 दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है। फिर DE का मान दिया 3.9, 1.5। फिर इसका मान हमें EC का याद करना, कोई बात नहीं। तो देखिए AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, AE बट्टे EC। AD का मान 1.3, DB का मान 3.9, AE का मान 1.5, EC का मान हमें निकालना है। तो देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 13 कम 13, 13 तिया 39, 1/3 बराबर 1.5 बराबर EC। तो CE देखिए EC का मान कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे में 3, 15 तिया 45, एक संख्या बाद दशमलव यानी 4.5। इसका मान कितना हो जाएगा, 4.5। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सही और सटीक आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाफट से हम कोशिश करें, फटाफट से क्वेश्चन आप लोगों को लगाकर बताया जाए। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा MNL त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण Q M बराबर कोण Q, कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश, MN बराबर 3 अंश और ML बराबर 4.5 अंश, PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो QR का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही क्या होगा, देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज बने हैं इस टाइप से, MNL, M का कोण कितना दिया, 70 अंश, कोण त्रिभुज PQR, Q का कोण कितना दिया है, 70 अंश। तो एक बार बताइए, कोण M बराबर है Q कोण Q के, देखिए कोण M और Q, कोण Q बराबर है, तो यहाँ पे त्रिभुज जो समरूप होंगे वो NLM, त्रिभुज NML समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR किस ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन NML त्रिभुज PQR यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोण से कोण को मैच कर लीजिए, बस सिंपल सा सवाल लग जाएगा, लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा, आधा सेंटीमीटर व्यास के गोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, यानी कोई बात नहीं, जो व्यास दिया वो आधा सेंटीमीटर, यानी कोई इस टाइप से गोला है, उसका व्यास दिया आधा सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, व्यास 2r बराबर आधा सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना, 1/2 गुणे 2, गुणे में 2 इधर आएगा बट्टे में 2, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। फिर कहा है वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r का मान 1/4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई/4 किस ऑप्शन में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, लगा लीजिए इसे। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हो गया प्रश्न नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप, यानी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, चाप पर केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 30 अंश का कोण बन रहा है।
फिर कहा संगत चाप की माप, चाप की माप, चाप की माप ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। जो संगत त्रिज्यखंड की चाप होती है वो होती है आपकी 2πr बटा 360। 2πr का मान कितना 6, थीटा का मान 30 अंश बटा 360। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, तीन से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक, पाई सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन सही लगाना। आप लोग ऐसा मत करिए करना, क्योंकि हम पेपर में जब जाते हैं बोर्ड परीक्षा में पेपर करवाने के लिए, तो आप ये देखते हैं बच्चे लोग भी बहुविकल्पी देखते हैं, बस देखते ही टिक मार देते हैं, देखते ही गोला कर देते हैं। ऐसा नहीं, उनको इस तरीके से आप रफ कार्य पे हल कीजिएगा। पहले हल करना है, आपका दायित्व हल करना है, फिर उसके बाद में उसको गोला करना है। डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे गलत हो जाएगा। या फिर कोई आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता ही है तो आप गोला कर दीजिए, अच्छी बात है, अन्यथा मत कीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी एक कोई वृत्त इस तरीके से है जिसकी त्रिज्या कितनी थी 5 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या दी है हमारी 5 सेंटीमीटर इस तरीके से। फिर कहा खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी ये ओ हो गई, और ये स्पर्श रेखा कोई है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है, और ये क्यू खींची गई, ये क्यू यानी पी क्यू खींची गई है। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है, यानी केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12, ओ क्यू बराबर कितनी थी, ओ क्यू 12, तो पी क्यू का मान याद कीजिए। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा क्यू, और ये हो जाएगी हमारी कितना पी। और फिर कहा ये जो ओ पी दी हमारी वो त्रिज्या दी 5 सेंटीमीटर। फिर कहा है हमसे पी क्यू केंद्र ओ से यानी ओ क्यू का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहा है पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, स्पर्श बिंदु पर कोई भी जो बनती है, ये 90, ये कोण हमारा 90 अंश का बना। स्पर्शी बिंदु पर बनने वाला कोण जो होता है वो हमेशा 90 होता है। तो हमसे पूछा पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी हो जाएगी ओ से लेकर क्यू तक, ओ क्यू और फिर पी, यही हमारा क्यू होगा, यही हमारा पी होगा। ओ क्यू का मान दिया कितना 12, हमसे कहा है ओपी का मान, यानी पी क्यू की मान के माप याद कीजिए। ये क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा। ओ क्यू बराबर 12, ये कोण 90 अंश का हो जाएगा, ये 12 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। 12 बटा में 144 से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा। ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपका, यही पी होगा और यही क्यू, इसका मान 12, यानी ये हमको पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लंब हो जाएगा, हमारे पास कर्ण हो जाएगा, हमारे पास क्या नहीं आधार रहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या ओ पी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू का मान कितना हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान हमें निकालना है। तो कोई बात नहीं, कोण पी बराबर 90 अंश, जहाँ पर 90 अंश बनता मेरे भाई लोगों, याद रखना, जहाँ पे 90 अंश बनता वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं, या लंब निकालने या आधार निकालने। हमारे पास आधार निकालना है, तो आधार पी क्यू स्क्वायर बराबर कर्ण क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, ओ क्यू का मान 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी का मान 5 का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर बराबर 12 बराबर में 144 माइनस 25, 14 से 5 कम हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 बचेगा 1, स्क्वायर हटा अंडर रूट, तो एक अंडर रूट 119, यही बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे समझने वाला है,
और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाइथागोरस में ही लगना है। नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। यानी संख्या हमारी 182 तथा 78 का HCF। जब HCF की बात आए मेरे भाई, याद रखना, HCF निकालना हो तो क्या करेंगे? हम देखते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी हमारी, यानी 182 बड़ी है किससे? 78 से। तो 78 से भाग करेंगे 182 को। 78 एकम 78, 12 से 8 कम हो जाएगा 4, यहाँ पे ये 7 से 7 कम हो जाएगी 0। 78 दूना 2 बार में हो जाएगा गुणा, क्योंकि 78 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ती 14 1 15, 12 से 6 कम हुआ 6, यहाँ पे 7 से कम हो जाएगा 5, कितना बचेगा? 7 से 5 कम हो जाएगा 2। 26 से भाग करेंगे किसको? 78 को। 6 3 18, 3 बार में भाग करेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6 7। यानी किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही? 26 से। तो HCF आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 26। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आधार की त्रिज्या r का मान 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h का मान 8.4 सेंटीमीटर, तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है किसके? बेलन के। तो बेलन का वक्रपृष्ठ समझते हैं। तो लगा दीजिए बेलन का वक्रपृष्ठ। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई, पाई का मान यहाँ पे रखा है, आर का मान 3.5, एच का मान 8.4, गुणा कर लीजिए, 35 दूना 70। और यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, 7 पाई गुणे 8.4, 7 चौक 28, 7 अठी 56, 2 58, एक संख्या बाद दशमलव पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8.4 के गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। आप लोग आंसर ऊपर स्क्रीन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण, यानी त्रिज्या कितनी दी? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर का मान कितना? 4 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 60 बटा 360। जीरो से जीरो 6 6 36, पाई गुणे 4 चक्को 16 बट्टा 6, दो तिया 2 अट्ठे 16, सॉरी 6 बचा ना, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी 8 पाई बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वर्ग में होते हैं। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर।
प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक बराबर 0 का विवित्तकर होगा, यानी विवित्तकर डी का मान ज्ञात करना। तो विवित्तकर में क्या, ए का मान देखिए एक, बी का मान एक, सी का मान माइनस एक। विवित्तकर का पूछा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान एक का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान एक और सी का मान माइनस एक। एक का स्क्वायर एक और माइनस माइनस प्लस, चार एक कम चार, चार और एक पाँच। कितना आंसर आया? पाँच। किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। फटाफट से नोट करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर। 18 नंबर क्या कह रहा है हमारा? एक माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? मूलों का योगफल डायरेक्ट सूत्र लगा लीजिए। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या कह रहा है 19 नंबर प्रश्न? प्रश्न नंबर 19 हमारा कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का मतलब समांतर माध्य, कोई बात नहीं। वर्ग अंतराल हमारा दिया, आप सारणी ऊपर बनी, आप देख लीजिए ध्यान से। वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता दी। बारंबारता को काहे से प्रदर्शित करते हैं? एफ से। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितनी? 4, 7, 5, 8, 6। तो यहाँ पर हम निकालना होता है हमको मध्यमान। क्या निकालना होता मेरे भाई? मध्यमान। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ देख लें कितना है योग। 6, 8, 14, 5, 19, 19 और 4, 23, 7, 30। सिग्मा एफ का मान कितना है? 30। फिर देखते हैं इनका मध्यमान। मध्यमान 0 और 10 के बीच में मध्यमान निकालने का एक तरीका, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 10 को 2 से भाग करें कितना आएगा? 5। बात समझ लीजिए। पहली संख्या को जोड़ दीजिए दूसरी संख्या में, फिर 2 से भाग कर दीजिएगा। तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा? 5। मध्यमान का मतलब ही होता मध्य का बिंदु, ठीक, मध्य का मान, ठीक, बीच वाला। 10 और 20 के बीच में संख्या 15, 20 30 के बीच में 25, 30 35 40 के 35, फिर 40 से 50 के बीच में 45। मध्यमान हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या? एफ एक्स। तो 5 चक्कू 20, फिर 15 सत्ती 105, 25 पंचे 125, 35 अट्ठे, देखिए 35 दूना 70, 70 अट्ठे, 70 चक्कू 7 चौक 28, 8 पंचे 40, 280 बैठेगा। 5 अट्ठी 8 पंचे 40, 8 तिरुक 24, 4 28, और फिर 6 और 45 की गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 0 5 5 10, 7 8 15, 15 2 17, 17 2 19 और हासिल एक 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 2 4 1 5 1 6 और 2 8, 800। तो यहाँ पे पूछा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य मेरे भाई कितना होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया? 800। एफ का मान 30। 0 से 0 कैंसिल, 80 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 80 को 3 से, इतना ही उत्तर में नहीं है, उत्तर में दशमलव में आ रहा है, 3 से भाग कर लेंगे।
3 दूनी 6, 2 3 छाक 18, 2 3 छाक 18, यानी 26.66 किस ऑप्शन में दिया है? 26.66, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप आंसर शीट में देख लीजिएगा ऊपर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। हो गया स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वहीं उसका माध्यक वर्ग होता। आपको हम पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, जो पिछले सेट हल करवाए हैं 5 4 3 2 1 हल करवाए हैं, उसमें भी हमने आप लोगों को इस तरह से हल करवाया है। तो देखिए जिसकी बारंबारता यानी 18 की बारंबारता कितनी है? 18 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो उसका बहुलक वर्ग होगा हमारा, सॉरी, माध्यक वर्ग होगा 30 से 40। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में लिया? यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा।